हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई वेल्श फैंटेसी हॉरर फिल्म द फीस्ट, जिसके डायरेक्टर हैं ली हेवन जोन्स और राइटर और प्रोड्यूसर हैं रॉजर विलियम्स। बहुत ही कम चांसेस है कि आपने मूवी देखी हो, और अगर बाय चांस देखी भी है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ये काइंड ऑफ एक 8 to 4 मूवी है जो कि बड़ी वियर्ड होती है। तो इस वीडियो में आपको जवाब भी मिलेंगे और पूरी स्टोरी भी समझ आ जाएगी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर माइनिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्कर मौजूद है। जमीन में से ऑयल या फिर मड जैसा कुछ निकल रहा था, लेकिन अचानक वो निकलना बंद हो जाता है। तभी उस वर्कर के हाव भाव बदल गए थे और अचानक वो मर जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो इंजर्ड है, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि वैसे तो लंदन में रहती है, लेकिन वीकेंड पर ये अपने फार्म हाउस पर आए हैं, जो कि कहीं से भी फार्म हाउस नहीं लगता। एक अच्छा खासा मॉडर्न घर है और एक घर है उसी माइनिंग एरिया में। इस फैमिली में है ग्लैंडा, उसका हस्बैंड ग्वेन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, उनका बड़ा बेटा ग्वेरेड जो कि पहले एक डॉक्टर था लेकिन अब एक एथलीट है, और छोटा बेटा गूटो जो कि इनके किसी काम का नहीं है। ध्यान देने लायक बात यह है कि इन चारों के नाम जी से स्टार्ट होते हैं। शाम को इनके घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं डिनर पे, इसलिए सिर्फ आज के लिए ग्लैंडा ने एक मेड रखी है जिसका नाम है कैडी, और ये आई है टाउन से जो कि यहाँ से काफी दूर है, इसलिए शायद ये लेट हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैदल आई है। कैडी को देखने के चक्कर में गुटो के पैर पर कुल्हाड़ी निकलकर गिर जाती है और अब उसके पैर पर चोट लग गई है। खैर कैडी आते ही काम पर लग गई थी। वो टेबल पर कपड़ा बिछाती है जो कि एकदम साफ था। तभी अचानक गोली चलती है जिससे वो काफी डर जाती है। वो गोली चलाई है ग्वेन ने क्योंकि वो शिकार कर रहा है। जब कैडी वापस उठती है तो वो देखती है कि कपड़ा गंदा हो चुका था, उसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी जैसा लग गया है। ग्लैंडा सोचती है कि ये कैडी ने किया, लेकिन उसके हाथ तो साफ हैं। तो वो सोचती है कि शायद ये पहले से ही गंदा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जो कि आपको काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन कैडी को वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेरेड कैडी की तरफ अट्रैक्टेड है, और हम ये भी देखते हैं कि गुटो बाहर बैठकर इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है। अब टेबल सेट करने के बाद कैडी बीच में फ्लावर्स भी रख देती है जो कि ग्लैंडा ने उसे नहीं कहा था। इससे हमें पता चलता है कि इसे फूल पत्तियां पसंद हैं। अब मैं आपको इस फार्म के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये फार्म बहुत बड़ी जगह में फैला है और ये ग्लैंडा के पेरेंट्स का था। उनके मरने के बाद ये इनका हो गया और इन्होंने पुराने घर को तोड़कर ये नया घर बनाया। साथ इन्होंने फार्म का थोड़ा हिस्सा बेच भी दिया था, और जिन्हें बेचा था वही आज शाम इनके घर आएंगे। ग्विन भी वापस आ जाता है और अपने साथ वो लाया था 2 रैबिट, जिन्हें देखकर कैडी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो भागकर बाहर जाती है तो बाहर से मिलता है ग्वेरेड, जो उसे बताता है कि मेरे डैड यहाँ आते इसलिए हैं ताकि वो इनोसेंट क्रिएचर्स को मार सकें। वो कैडी को कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर कुछ लगा है। उसके कपड़ों पर वही धूल मिट्टी लगी हुई थी, और ये तभी लग रही है जब ये परेशान होती है। वो ग्लैंडा के पास जाती है जो कि रैबिट्स को तैयार कर रही थी बनाने के लिए, और उसके कपड़ों को देखकर वो कहती है कि मेरे पास एक वाइट शर्ट है, तुम उसे पहन लो। कैडी उसे लेने जाती है तो उसे एक ड्रेस मिलती है जिसके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई थी, और वो उसे काफी पसंद आ रही थी। कैडी उसका और भी सामान ट्राई करती है, और यहाँ हम इतना तो समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब वो वापस जा रही थी तो बाहर से मिलता है ग्वेन, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन कैडी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चल देती है। तभी ग्वेन को एक तेज साउंड सुनाई देती है जो कि उसे काफी चुभ रही थी। अब तक हमने देखा है कि कैडी ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो एक गाना गा रही है जो कि बहुत पुराना है। ग्लैंडा की मॉम उसे गाया करती थी जब वो छोटी थी, यानी कि वो वहाँ का लोकल फोक सॉन्ग हो सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गूटो एक ड्रग एडिक्ट है, इसलिए उसे यहाँ पर लाया गया है। ये उसके लिए रिहैब है, और वो तभी वापस लंदन जा पाएगा जब ये सब छोड़ देगा। उसके डैड ने उसका लाइटर तक ले लिया। इधर ग्लैंडा ग्वेरेड को ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। वो कैडी से पूछती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती। अब आपको कैडी के ऊपर ही शक हो रहा होगा, क्या पता इसने ग्वेरेड के साथ कुछ किया हो। वो बाहर जाती है तो उसे मिलता है गूटो, जो कि काफी परेशान था, और कैडी उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो लोकल है, इसलिए वो उससे ड्रग्स मांगता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर जाती है जंगल में, जहाँ एक पुराने पेड़ पर कई सारे मशरूम्स उग रहे थे। देखकर ही पता चल रहा है कि ये नशीले हैं और क्या पता जहरीले भी हों, लेकिन गूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें जमा कर रहा है, और हम देखते हैं कि ग्वेरेड उन्हें छुपकर देख रहा है, यानी कि कैडी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। खैर कुछ देर बाद उनका पहला गेस्ट आता है जो कि है यूरोस, एक बिजनेसमैन। अपने साथ वो एक महंगी वाइन बॉटल लाया था जो कि बाहर ही गिरकर टूट जाती है। अब कैडी उसे साफ करने जाती है, लेकिन वो वहीं पर बैठकर वाइन को चाट रही है। अगर ये आपको अजीब लग रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं। इसके बाद वो कांच के एक टुकड़े को उठाती है और उसे छुपा लेती है अपने प्राइवेट पार्ट में। अंदर जाकर वो यूरोस को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन जैसे वो वाइन पीता है उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है। शायद कैडी ने वो गिरी हुई वाइन जमा करके इसे दे दी, या फिर कुछ और भी हो सकता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि आखिर यूरोस करता क्या है। उसी की कंपनी से एरिया में माइनिंग कर रही है तो आगे कुछ मिनरल्स मिल जाएं, और कई जगहों पर इन्हें मिले भी हैं। इससे उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ है, और ये घर उसी का सबूत है।
यानी कि अपने पेरेंट्स के मर जाने के बाद जब ये फार्म इनका हुआ तो इसका थोड़ा हिस्सा उन्होंने बेच दिया पैसों के लिए, क्योंकि तब तक इनकी मुलाकात यूरोज से नहीं हुई थी। बाद में इन्हें यूरोज मिला और उनके बीच डील हुई जिसके मुताबिक उनके पूरे लैंड में खुदाई होगी और जो कुछ भी जमीन से निकलेगा उसका प्रॉफिट ये आपस में बांट लेंगे। इस डील के चलते ये दोनों काफी प्रॉफिट में हैं। क्योंकि ग्लैंडा के पेरेंट्स इस लैंड को अपनी माँ की तरह रखते थे, उन्होंने इस पर कोई जागती नहीं होने दी, लेकिन ये दोनों उसका एकदम उल्टा कर रहे हैं। यूरोज उन्हें बताता है कि आज सुबह एक ड्रिल जमीन के कुछ ज्यादा ही अंदर तक चली गई और अंदर उन्हें मिली है एक केव, जबकि इस एरिया में केव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। वो केव उसी लैंड के पास मिली है जो उन्होंने बेच दिया था। वो ये भी बताता है कि अभी काम रुक गया है क्योंकि आज सुबह एक वर्कर बीमार हो गया। ये उसी वर्कर की बात कर रहा है जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था, यानी कि ये इन्हें सच नहीं बता रहा। खैर वहाँ उनकी सेकंड गेस्ट भी आ जाती है जो कि है मेयर, और ये वही औरत है जिसे इन्होंने अपना लैंड बेचा था, यानी कि ये भी यहीं पास में रहती है। इसके साथ इसका हस्बैंड लोरी भी आने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक लेक है और उसके अंदर एक कार मिली है। लोरी पुलिस की हेल्प कर रहा है उस कार को निकालने में। कैडी उन्हें छुप कर देख रही है और उसके हाथ पर वही धूल मिट्टी लगी है, यानी कि ये फिर से परेशान है। किस बात से ये तो हमें नहीं पता। मेरी यहीं पर रहती है इसलिए वो कैडी को भी थोड़ा बहुत जानती है। वो उन्हें बताती है कि कुछ टाइम पहले ही कैडी के फादर की डेथ हुई थी। इतने में कैडी उनके लिए रैबिट लेने जाती है जिसे देखकर उसका मन इतना खराब हो जाता है कि वो उसी के ऊपर उल्टी कर देती है, लेकिन किसी ने नहीं देखा इसलिए काम चल जाएगा। उधर हम देखते हैं कि गुटो के पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले तो छोटा सा कट था, लेकिन अब पूरा पैर ही लाल हो गया। फिर भी वो बाज नहीं आ रहा, अभी बहुत से ज्यादा ड्रग्स ले रहा है। इधर ग्लैंडा मेयर को अपना योगा रूम दिखाती है जिसके ऊपर छत नहीं है ताकि खुली हवा आती रहे। खुली हवा में योगा करने के लिए इसने स्पेशल रूम बनाया है, जबकि बाहर दूर दूर तक बस खुला मैदान है जिसकी मालकिन ये खुद है। मेयर भी उसे क्या ही कहती। अचानक वहां पर एक लाल पंखा कर गिर जाता है जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो गई थी। उधर हम कैडी को देखते हैं जो कि बाहर जाकर लेट गई है और कई सारी बेल आकर उससे लिपट रही है। यहाँ कंफर्म हो गया कि ये कोई आम चीज तो है नहीं। खैर वो सब खाना शुरू करते हैं और रैबिट सभी को बहुत पसंद आ रहा था। ग्विरेड उसे नहीं खा रहा क्योंकि उसकी एक स्पेशल डाइट है और वो है रॉ मीट। गुटो इस बारे में कंप्लेन करता है तो वो उसे भगा देते हैं क्योंकि वो उनके लिए यूजलेस है। ग्विरेड को तो वो कुछ कह नहीं सकते। गुटो अपने रूम में जाकर फिर से नशा करना शुरू करता है और इस बार वो उन मशरूम्स को भी यूज कर रहा है। इधर ये सब असली बात पर आ चुके थे। इन्होंने मेयर को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि यूरोज को उससे मिला सकें। बेसिकली ये चाहते हैं कि मेयर अपना लैंड भी इन्हें दे दे खुदाई के लिए, क्योंकि वो केव इसके लैंड के पास ही मिली है। इसलिए इन्हें लगता है कि शायद इसके लैंड में कुछ ना कुछ कीमती जरूर होगा। इनके लैंड पर तो पूरे जोरों से काम चल ही रहा है, लेकिन उतने से इनका पेट नहीं भर रहा। मेरे को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वो भी इनकी तरह अमीर हो जाएगी, उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस हर कोई इनके जैसा नहीं है, कुछ लोग इनके पेरेंट्स के जैसे भी हैं। मेयर अपने लैंड को रिस्पेक्ट करती है, वो इनका सब कुछ है, उस पर जरा भी आँच आए उसे मंजूर नहीं। वो सब उसे पूरा लालच दे रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मेरे को उनकी फैंसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी वो उसे राजी करने में लगे हुए थे कि तभी ग्वेरेड के गले में रॉ मीट फंस जाता है। उसे सांस नहीं आ रही थी, तब कैडी उसके गले में हाथ डालकर मीट को बाहर निकाल कर उसकी जान बचाती है। वो फैमिली तो उसकी आभारी हो गई थी, अगर कैडी ना होती तो शायद वो मर जाता। अब कैडी गुटो के लिए खाना लेकर जाती है और ग्लैंडा देखती है कि उसके पीछे पीछे वो धूल मिट्टी गिरती जा रही है। गुटो के रूम में जाकर वो देखते हैं कि बेड पर ढेर सारा खून पड़ा था और उसके पैर की हालत तो बद से बदतर हो चुकी थी। उसके पैर को कीड़े खा रहे थे। वो काफी दर्द में था, इसलिए कैडी उसकी हेल्प करती है उसके पैर को चाटकर। पैर को साफ करने के बाद जब वो नीचे जाती है तो गैन उसे कहता है गाना गाओ। वो उसे फोर्स कर रहा था, तब उसे फिर से वही साउंड सुनाई देती है और यहाँ में पता चलता है कि कैडी ये सब कर रही है। वो बाहर जाती है तो ग्रेड भी उसके पीछे जाता है और यहाँ इनका लव एंगल स्टार्ट हो गया। वो उसे अपने साथ जंगल में लेकर जाती है जहाँ गुटो पड़ा हुआ तड़प रहा था। कैडी उसके भाई को इसलिए लाई है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उसका पैर काट कर। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन कैडी के कहने पर वो एक ही बार में उसका पैर अलग कर देता है। इसके बाद उनका लव सीन स्टार्ट होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो इसने अपने प्राइवेट पार्ट में एक कांच का टुकड़ा डाला था, और वो भी सिर्फ इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि इसने पहले ही देख लिया था कि ग्विरेड इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। अगर आप नहीं समझे तो बता दूं कि एक मोटिव के साथ यहाँ पर आई है और वो मोटिव है इन सबको मारना। उधर ग्लैंडा मेरे को समझा रही थी और यहाँ में पता चलता है कि वो अजीब सी पेंटिंग असल में उस एरिया का मैप है। जिस जगह पर वो माइनिंग करना चाहते हैं वो मेयर की साइड है और उस जगह पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उसे लेकर एक लेजेंड है। वो ये है कि उस जगह पर एक एंटिटी सोई हुई है जिसे जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेयर ग्लैंडा को काफी समझाती है, लेकिन वो समझ नहीं रही थी क्योंकि उसकी आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी है। उसके माँ बाप ने जो कुछ सिखाया था पैसे ने सब कुछ भुलवा दिया। वो समझने को तैयार नहीं थी, इसलिए मेरी वहां से चली जाती है और ग्विन को अब भी वो साउंड सुनाई दे रही है। ग्लैंडा देखते है कि बाहर उसकी मॉम खड़ी है, लेकिन बाहर जाने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी मेयर वापस आ जाती है और वो ये बताने आई है कि कार को लेक में से निकाल लिया गया और वो कार है कैडी की। लेजेंड ये भी कहता है कि अगर वो एंटिटी जाग गई तो उसे रहने के लिए एक बॉडी चाहिए, वो भी फीमेल। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, कोई सस्पेंस नहीं बचा। वो एंटिटी जाग गई है और वो कैडी की बॉडी में है। तभी कैडी पैदल यहाँ पर आई थी क्योंकि एक्सीडेंट में वो मर गई थी। उसके बाद उस एंटिटी ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया।
वो आराम से केव के अंदर सो रही थी, लेकिन उस ड्रिल ने उसे जगा दिया जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो वर्कर उसी साउंड से मरा था जो इनको सुनाई देती है। उसके कान से खून निकल रहा था, यानी कि जागते उस एंटिटी ने उस वर्कर को मार दिया था। इसके बाद कैडी की बॉडी लेकर वो यहाँ पहुंची असली रिस्पॉन्सिबल लोगों को मारने। और अगर आपने ध्यान दिया हो, ये खुद अपने हाथों से किसी को नहीं मार रही। गुटो का पैर काटा ग्विरेड ने और वो खुद मरेगा अपनी लस्ट की वजह से। दोनों भाई ब्लीडिंग से ही मरेंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि वो पेंटिंग से क्यों चिपक रही थी, क्योंकि वो उसका घर है। खैर वो वापस घर में आ चुकी है और जितना भी खून उसके ऊपर लगा हुआ है वो उसका नहीं बल्कि ग्विरेड और गुटो का है। वो ग्विन के पास जाती है जो कि योगा रूम में था। उसे अपनी गोद में लेटाकर वो उसके हाथ में एक स्क्वायर देती है, जिसे अपने कान में घुसाकर वो खुद ही अपनी जान ले लेता है, क्योंकि इससे उसकी सफरिंग खत्म हो गई। उधर यूरोस आराम से बैठकर खा रहा है और ग्लेंडा चाकू लेकर अपनी फैमिली को ढूंढ रही है। गुटो के रूम में पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ बेड पर वही फूल पत्ती वाली ड्रेस रखी थी और ये इसकी मॉम की ड्रेस थी। उसे पहनकर वो बाहर जाती है और अपने बच्चे को आवाज लगाती है। तभी वो दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन आते ही दोनों मर गए थे। इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और इसे अच्छी तरह पता है कि यानी के लालच की वजह से हुआ। एक लालची अभी बचा है जो किसी पिग की तरह खा रहा है। उसकी भूख शांत नहीं हो रही, इसलिए ग्लेंडा गुटो के पैर को काट कर उसे खाने के लिए देती है और वो भी बड़ी अच्छी तरह से खा जाता है। पेट भरने के बाद वो आराम से सो गया था, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्लेंडा गन लेकर उसके सामने बैठी थी। वो उसे मार देती है और उसे मारने के बाद खुद को भी। और सारे लालची मर चुके। कैडी उन सबको जमा करके उन्हें जला देती है और उसके बाद पहुंच जाती है फिर से सोने के लिए। वो खुश है कि उसने अपना घर बचा लिया, लेकिन दुखी भी है क्योंकि इंसान रुक कहाँ रहा है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। वो एंटिटी मदर नेचर थी या उनकी कोई गार्डियन, इसलिए जब भी कुछ गलत होता तो कैडी परेशान हो जाती और उसकी बॉडी से वो मिट्टी निकलती। जैसे कि जब ग्विन ने गोली चलाई या जब वो रैबिट्स को मारकर घर लाया। उसे वो सॉन्ग भी याद था जो पुराने लोग गाते होंगे और वहाँ के लोकल लोग उसके बारे में जानते थे। यहाँ तक कि ग्लेंडा भी जानती थी क्योंकि वो यहीं पर बड़ी हुई, लेकिन शहर में जाने के बाद उसे सब बकवास लगने लगा। सारी कहानियों को उसने अवॉइड किया, लेकिन आखिर में वो कहानी सच होकर उसी के घर में आ गई। इस मूवी में इंसान की बेरहमी और बेवकूफियां दिखाई गई। सबसे पहले तो माइनिंग, ग्विन का रैबिट्स को मारना, गुटो का इलेक्ट्रिक गिटार बजाना, ग्विरेड का रॉ मीट खाना, खुले मैदान होते हुए भी ग्लेंडा का एक बिना छत का रूम बनाना और यूरोस की भूख। ये सब चीजें सिर्फ इन कैरेक्टर्स तक सीमित नहीं है, ये आज का सच है। हेल्थ के नाम पे या शौक के नाम पे इंसान ना जाने क्या क्या कर रहा है। ये इसमें मैसेज था कि नेचर को इतना तंग मत करो कि वो जाग जाए और फिर वो खुद तुम्हें शांत करे, जैसे कि पिछले साल से हो रहा है। और वैसे नेचर ने खुद उनको नहीं मारा, वो तो बड़ी दयालु थी। एक टाइम पर उसने गुटो की भी हेल्प की और ग्विरेड की भी। उसने ग्विन को भी अपनी गोद में सुलाया था। तो ये भी एक मेटाफोर है कि नेचर हमारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन जब हम नहीं मान रहे तो उसे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए, क्योंकि नेचर के लिए सभी लाइफ मैटर करती हैं, ना कि सिर्फ इंसान। खैर आजकल फिल्मों में ये तरीका बहुत ज्यादा चल रहा है कि एक मिस्टीरियस स्टार्टिंग करो, फिर एक नॉर्मल स्टोरी चलाओ जो कि थोड़ी बोरिंग हो, फिर धीरे धीरे एक एक चीज रिवील करो, फिर आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट दो और ये सब करते हुए क्वालिटी एकदम परफेक्ट रखो। बस बन गई एक मॉडर्न हॉरर मूवी। अब ये चीज ज्यादातर काम कर जाती है, लेकिन हर बार नहीं करती, क्योंकि ऐसी मूवीज में कई सवालों का जवाब ही नहीं मिलता और कई चीजें तो बस ऐसे ही डाली होती हैं। जैसे कि गुटो को यहाँ पर लाया गया था ड्रग्स छुड़वाने के लिए, उसके डैड ने उसका लाइटर तक ले लिया था, लेकिन बाद में वो अपने रूम में जाकर ड्रग्स लेता है और उसके पास ढेरों अलग अलग तरह की गोलियां थी और साथ ही इंजेक्शन भी थे और ये सब एकदम ओपन में रखा था। ये बातें सेंस नहीं बनाती। अब हम इसे डायरेक्ट लैम्प से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट ऐसी थी। वो भी फोक हॉरर थी और ये भी वही है, लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छी है। इसकी स्टोरी ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि इसमें ज्यादा जवाब थे। एक फोकलोर था और उसके बारे में जानने वाले लोग भी थे। पुराने बिलीफ और मॉडर्न ग्रीड इसमें टकराई, जबकि लैम्प में ना तो इतनी स्टोरी थी और ना इतने जवाब। हालांकि इस मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लोग कंफ्यूज्ड हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जब कैडी उन्हें मारने आई थी तो उसने आते उन्हें क्यों नहीं मारा, उसने इतना वेट क्यों किया। अब इसका जवाब सिंपल है, वो सबके इकट्ठा होने का वेट कर रही थी, प्लस वो शायद ये भी चाहती थी कि ये सब अपना आखिरी भोजन खा लें, तभी मूवी का नाम द फीस्ट है। जब उन सब ने खाना खा लिया उसके बाद उनकी मौत शुरू हुई। गुटो खाना छोड़कर चला गया था, लेकिन कुछ तो उसने खाया होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि कैडी ने मेयर को क्यों नहीं मारा। इसका जवाब भी एकदम सिंपल है, क्योंकि मेयर उसके खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो तो उसे रिस्पेक्ट करती थी। उसने लैंड देने से मना किया और साथ ही ग्लेंडा को वार्न किया, तो अच्छे इंसान को वो क्यों मारती। वो हमारा भलाई तो चाहती है। मूवी में और भी कई प्लॉट होल्स और सवाल हैं, जिनके जवाब मैंने आपको स्टोरी में ही दे दिए थे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या थ्योरी है तो कमेंट में बता देना, वहाँ पर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन ना आकर आपको जगा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।